आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से अपनी कुंडली के अनुसार आपको हम आपकी उम्र आयु के बारे में जानकारी देंगे। आप सभी ने देखा होगा, प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक मनुष्य की यह जिज्ञासा होती है कि मेरी कितनी उम्र है, मैं कितने साल जीऊंगा। हम अनेकों ब्राह्मण ज्योतिषियों के पास जा जा करके पूछते हैं, और कई बार आपने बड़े बूढ़ों को, बुजुर्गों को देखा होगा, कई बार वह लंबे समय तक बीमार हो जाते हैं, उनकी शारीरिक कष्ट दूर नहीं होती, तो वह भी तंग आकर के सवाल करने लग जाते हैं कि पंडित जी मुझे बताइए कि मैं और कितने दिन जीऊंगी, मेरे जीवन में कितने दुख लगे हुए हैं। तो इसकी जानकारी हम कैसे प्राप्त करते हैं? हम अपनी कुंडली में कौन से भाग से और किस प्रकार जाने कि हमारी आयु कितनी है? तो इसकी संपूर्ण जानकारी, इसकी विधि आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, संपूर्ण देखे आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। ध्यान रखें, जो भी हम आपको विधि बता रहे हैं, आप इस वीडियो को अच्छी तरह से सुने। यदि आप जल्दबाजी करेंगे, आप उस वीडियो पर ध्यान नहीं देंगे, तो आपकी कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा। यदि आप वीडियो को सुन रहे हैं, बीच में कोई अचानक से काम आ जाता है या कोई बाहर आवाज दे देता है, आपको बुला लेता है, तो आप उस वीडियो को वहीं पर रोक दें और उस काम से फ्री होने के बाद आप उसको दोबारा से सुने। एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप 2 बार सुने, 3 बार सुने। उस विधि को आप अच्छी तरह से समझें कि किस प्रकार इस कुंडली की विधि होती है कि हम अपनी आयु को जान सकें। तो सर्वप्रथम मैं आप सभी को बता देता हूं, आयु के भी 3 भाग हमारी कुंडली के द्वारा माने गए। सर्वप्रथम अल्पायु। अल्पायु कितनी होती है? अल्पायु होती है हमारे जन्म से लेकर 30 वर्ष तक की। और उसके साथ साथ मध्य आयु। मध्य आयु का भाग साल होती है, उसके अंदर 30 साल से लेकर के 60 वर्ष तक की हमारी मध्य आयु मानी गई है। और इसके अंदर दीर्घ आयु। दीर्घ आयु शास्त्र के अनुसार 60 की उम्र से लेकर के 90 उम्र की बताई गई है। पुराने समय में, सतयुग में, द्वापर में तो हजारों हजारों साल लोग वाग जिया करते थे, परंतु इस कलयुग में केवल मनुष्य की 90 से 100 वर्ष की आयु रह गई है। और अब आजकल तो 100 वर्ष भी कोई व्यक्ति नहीं जी पाता, केवल 90 वर्ष तक की ही दीर्घ आयु मानी गई है। तो अब हम अपनी कुंडली के अनुसार अपनी आयु कैसे जानकारी प्राप्त करें कि हमारी आयु कितनी है? हमारी अल्प आयु है या मध्य आयु है या हमारी दीर्घ आयु है? सर्वप्रथम क्या करना है, हमने अपनी लगन कुंडली तैयार करनी है। और वैसे तो आजकल सभी होशियार हैं, नेट पर अपने आप घर बैठे ही कुंडली निकाल लेते हैं। किसी भी ब्राह्मण ज्योतिषी के पास उनको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यदि आपने अपने फोन के अंदर गूगल पर भी, नेट पर भी आपने अपनी कुंडली निकाली हुई है, तो आप उस कुंडली में देख सकते हैं। यदि किसी ब्राह्मण ज्योतिषी के द्वारा बनवाई हुई है, तो आप उस कुंडली को खोल करके अपने समक्ष रख लें। और सर्वप्रथम आपने अपनी कुंडली के अंदर लग्नेश देखना है कि अपना लग्नेश कौन है। लग्नेश का मतलब होता है जो आपकी कुंडली का प्रथम भाव है। प्रथम भाव में कौन सी राशि है और उस राशि का स्वामी कौन है। सर्वप्रथम हमको इसकी जानकारी लेनी है, क्योंकि लगन का पहला भाव हमने आपको पहले ही बताया था, हमारा शरीर माना जाता है। हम खुद स्वयं लगन के भाव के माने जाते हैं। और इसी तरह आपने दूसरा क्या देखना है, आपने दूसरा अपनी लगन कुंडली का अष्टम भाव देखना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी जानकारी दी थी कि हम अपनी लगन कुंडली में किस भाव से किसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हमारी लगन कुंडली का जो अष्टम भाव होता है वह हमारा आयु का होता है। तो उसी तरह हमने अपनी लगन कुंडली के अष्टम भाव का स्वामी को देखना है कि अष्टम भाव का स्वामी कौन है। अब स्वामी कैसे पता लगता है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, अष्टम भाव में जो भी राशि है और उसका जो स्वामी है वह अष्टम भाव का स्वामी माना गया है। अब मान लीजिए आपकी कर्क राशि की आपकी लगन है, कर्क राशि के स्वामी कौन है? आप कर्क राशि के स्वामी की जानकारी लें। उसी तरह आपका अष्टम भाव,
अष्टम भाव में कौन सी राशि है और उसके कौन से स्वामी है, उसकी जानकारी आपको लेनी है। अब आपको क्या करना है, अब मान लीजिए कर्क राशि के स्वामी चंद्र हैं, तो आप चंद्र का अंक क्या हुआ 4, और उसी तरह आपने जो आपका अष्टम भाव है, अष्टम भाव में अपनी लगन कुंडली में देखे उसका स्वामी कौन है और उसका अंक आप निकाल लीजिए। अब निकालने के बाद आपको क्या करना है, दोनों को आपको मिला देना है। जैसे कि अष्टम भाव में आपके शनि है, शनि स्वामी बैठे हुए हैं, और कर्क राशि है, कर्क राशि के लगन में आपके चंद्र हैं, तो चंद्र स्वामी आपके बैठे हुए हैं। अब आपको क्या करना है, इसके साथ साथ आपने चर और अचर राशियों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। मान लीजिए आपकी कर्क राशि है और कर्क राशि में कोई भी ग्रह बैठा हुआ है या ना बैठा हुआ है, तो चंद्र स्वामी है, चंद्र स्वामी का एक अंक आप लिख लीजिए। और इसके साथ साथ अब आपने चंद्र को देखना है, चंद्र अपनी लगन कुंडली के अंदर कौन से भाव में बैठा हुआ है। मान लीजिए चौथे घर में बैठा हुआ है, तो आप वहां पर 4 का अंक लिख दें। इसी तरह से आपको क्या करना है, अब आपने अपने स्वामी के लग्नेश को देखना है और अष्टम भाव के स्वामी को देखना है, वह चर राशि में बैठा हुआ है या अचर राशि में बैठा हुआ है। अब इसकी की जानकारी हम साथ के साथ दे देते हैं। चर राशि कौन कौन सी होती हैं? चर राशि के अंदर प्रथम एक अंक आता है, एक अंक का मतलब है मेष राशि, और उसी के साथ साथ 4 का अंक आता है, 4 का अंक का मतलब कर्क राशि। उसी के साथ साथ 7 का अंक आता है, 7 का अंक का मतलब तुला राशि, और उसी तरह से 10 का अंक आता है अर्थात मकर राशि। तो चर राशि हमारी कौन सी होती है? 1, 4, 7 और 10। उसी तरह अचर राशि कौन सी होती है? 2, 5, 8, 11। 2 यानी वृषभ राशि, 5 यानी सिंह राशि, और 11 यानी कि कुंभ राशि। अब इसके साथ साथ 10 भाव वाली कौन सी राशियां होती हैं? 3, 6, 9 और 12। 3 यानी मिथुन राशि, उसके साथ साथ 6 कन्या राशि, 9 धनु राशि, 12 मीन राशि। अब आपने अपने स्वामियों को देखना है, लग्नेश को देखना है और अष्टम भाव के स्वामी को देखना है कि ये कौन से भाव में बैठे हुए हैं। अब जैसा कि चंद्र हमने कर्क राशि का बताया हुआ 4 में बैठा हुआ है, तो 4 हमारा क्या हुआ? चर राशि हुई। उसी तरह से हमने शनि को देखना है, अष्टम भाव के स्वामी को देखना है, वह कौन से भाव में बैठा हुआ है। यदि दोनों ही चर राशि में बैठे हैं तो यानी चर प्लस चर, तो इस हिसाब से हम अपनी राशि को जान सकते हैं, हम अपनी उम्र को जान सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, चर राशि दीर्घ आयु की उम्र के अंदर आती है, तो अर्थात हमारी उम्र 60 से 90 वर्ष की होगी। और इसके साथ साथ यदि चर के साथ स्थिर राशि में हमारा स्वामी आ जाता है, यानी ये हमारा अष्टम भाव का स्वामी चर का है और हमारी लगन का स्वामी स्थिर का है, तो हमारी मध्यम आयु मानी गई है, यानी कि 30 से 60 वर्ष की। और उसी तरह से यदि हमारे लगन का स्वामी चर का है और अष्टम भाव का स्वामी द्वश भाव का है, या हमारा लगन का स्वामी द्वश भाव का है और अष्टम भाव का स्वामी चर का है, तो हमारी अल्पायु मानी गई है। तो इसी तरह से आपने अच्छी तरीके से अपनी लगन कुंडली को देख करके अपने घर बैठे ही अपनी आयु का पता लगा सकते हैं। इसके साथ साथ हम आगे आने वाली वीडियो में आप सभी को प्रत्येक ग्रह के बारे में और प्रत्येक चर अचर राशि के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।